बड़ा कर दूं, थोड़ा सा तुम्हारा वेट बड़ा कर दूं सलमान भाई। चार चांद लग जाएंगे भाई। क्या हो रहा है हाँ सोशल मीडिया पर और आजकल भाई? रुको एक मिनट, इको तो नहीं हो रहा है गाइस? प्लीज कमेंट में बता दो इको तो नहीं हो रहा है। इको नहीं हो रहा? ठीक है भाई, विनीत भाई बेस्ट है। हाँ, ठीक है अच्छा। और बताओ सलमान भाई कैसे हो यार तुम? बढ़िया भाई, आपका स्पेशल रिक्वेस्ट था, लाइव ज्वाइन कर लिया है तो हाँ फाइनली। मैंने आज सलमान भाई को इनवाइट किया था। मैंने कहा यार सलमान भाई प्लीज यार तुम ही हेटर्स की बजा सकते हो खुल के, क्योंकि तुमने तो एक दिन आओ यार जरा। हेटर्स, हेटर्स का भाई क्या करें, एक्चुअली ना कुछ यूट्यूब चैनल्स कुछ ऐसे चल रहे हैं यूट्यूब पर ही, बेसिकली जो सिडनास के अगेंस्ट जो है वो बहुत बकवास बोल रहे हैं यार। अब हाँ क्या कह सकते हैं, हालांकि हम नाम नहीं ले सकते, जैसा कि पता ही है कि परफॉर्मेंस उनकी डाउन का खतरा रहता है, तो इस वजह से हम किसी के बारे में बुरा भी नहीं चाहते। बट हाँ, ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मैसेज इशारा दे ही देते हैं कि जिससे फैंस जो है वो आ, उस वे में जाने से रुक जाएं किसी भी तरह से। बट बेसिकली अच्छा। हमारे बहुत सारे फैंस जो है ना वो उनके चक्कर में कंफ्यूज ये रहते हैं यार हमेशा के, यार उन्होंने वैसा बोल दिया, उन्होंने वैसा बोल दिया। और एक चैनल से जो आगे के प्रोजेक्ट के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है भाई, मतलब इनके प्रोजेक्ट का जो खुलासा होता है ना, जैसे कि मानो कि 2-3 दिन के बाद अगर इनका कोई प्रोजेक्ट है, स्पॉट किए जाने वाले हैं, तो 2-3 दिन पहले इन्फॉर्म होता है कि हाँ जी ये वो करने वाले हैं। पहले से पहले हम नहीं बता सकते। तो ये सीन होता है सारा, तो हमारे बहुत सारे फैंस जो है वो कंफ्यूज होते हैं। मैंने कहा चलो भाई विनीत भाई के लाइव में थोड़ा सा ज्वाइन करके इस बारे में डिस्कशन किया जाए, जो हेटर्स बिल्कुल अपनी ज्यादा बिल्कुल। फालतू बकवास बोल रहे हैं। अब ये चीज मैं समझ में भी नहीं आ रहा भाई आखिरकार। सलमान भाई हाँ सलमान भाई मैं भी अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन्हीं को यही बात समझाता हूँ यार। एक तो हर यूट्यूबर की जाके उसमें जाके जरूरत नहीं है। हर यूट्यूबर एग्जैक्टली की exactly. उसमें जाकर ये लोग भाई उसने ऐसा बोल दिया, भाई उसने ऐसा। अभी आज एक लड़की आई है, वो मेरे को बता रही है भाई एक यूट्यूब चैनल तो ऐसा दिखा रहा है कि शहनाज को खुशहाल से जोड़ रहे हैं कुछ लोग। बता यार कैसे एग्जैक्टली, कैसे यूट्यूबर है। वो एक्चुअली ना डिफेम करने में लगे हुए हैं। अब सीन सारा ये है, अभी मैंने जब मैं लाइव बैठा था इवनिंग में, तो उस दौरान में एक मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, एक नहीं बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि शहनाज गिल बैड नाज हो रहा था, बैड नाज करके कुछ ऐसे, मतलब स्टार्टिंग में बादशाह का नाम और फिर बाद में शहनाज गिल का नाम। मैंने कहा भाई ये क्या नेगेटिविटियां लगी हुई हैं यार, हद हो गई बिल्कुल ही। बिल्कुल बिल्कुल। एक यूट्यूब यार चैनल से। शर्म भी तो नहीं आ रही सलमान भाई? इनको शर्म नहीं आ रही है, इनको मुझे केला देना पड़ेगा। भाई एक्चुअल ना सीन सारा ये है, देखो सबसे बड़ी बात, इनका फैंडम इतना बड़ा है, ठीक है, अगर कुछ जरा सी नेगेटिविटी आप बोलोगे ना तो उनकी वीडियोस पे व्यूज भी बहुत तगड़े आते हैं। क्यों? हाँ भाई फैंस के बीच में एक ऐसा हलचल मच जाती है कि यार आखिरकार ये सीन हो क्या रहा है, देखने पहुंच जाते हैं सारे फैंस, फिर उसके लिंक विंक जो है वो सब जगह शेयर किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारे फैंस थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, उनको 2-4 व्यूज मिल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा वाला पंगा है। बिल्कुल। अब क्या करा जाए भाई, तुम बताओ क्या कर सकते हैं इनके इनके लिए तुम्हें पता ही है। इनके लिए अरे भाई अब एक ऐसा काम करते हैं, अगर कोई ज्यादा उछलेगा ना तो उस एक को पकड़ के उसकी बैंड बजा देते हैं। एक को पकड़ लेते हैं और उसकी बैंड बजा देते हैं। भाई असल में एक को तो पकड़ लो, मगर फैंस भी तो ना एक की तरफ दौड़े हैं। एक एक तो ऑलरेडी चल रहा है, और हमारे फैंस क्या है, दूसरों को भी उठा के ले आएंगे भाई, ये भी वैसे कह रहा है। भाई पहले एक को तो कम से कम झेलने दो यार। तो खैर बहुत सारे हेटर्स को तो हम ही रिपोर्ट कर चुके हैं, बहुत सारे हेटर्स की नेगेटिविटी को हम इग्नोर करते हैं, और उनको हर तरह से हम रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। मगर बेसिकली ये सारे हमारे जितने भी फैंस हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, मुझे तो खैर नहीं दिख रहा भाई कितने जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे फैंस जुड़े हुए हैं उनसे एक बड़ा रिक्वेस्ट हमारा ये होगा कि ज्यादा जो नेगेटिविटी जो कमेंट्स होते हैं ना, उन सारे कमेंट्स के ऊपर कूदो ही नहीं, सबसे पहली बात। जैसे ही नेगेटिविटी कमेंट देखो, नेगेटिव बैड कमेंट हो रहा है, तो उसके ऊपर रिपोर्ट करके निकल लो छुट्टी, सबसे बड़ा काम हमारा बिल्कुल ये है। अगर हम वहां बिल्कुल पर रिप्लाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल शहनाज गिल का नाम से किसी और के साथ में जोड़ दिया, या फिर सिद्धार्थ का नाम किसी और के साथ में जोड़ दिया, तो वहां पर क्या होगा बेसिकली, हम कमेंट करेंगे चल बे तू है कौन, चल बे तू पागल हो गया है, तू ऐसा है तू वैसा है, तो उसको क्या है, कमेंट वो हाईलाइटेड होता है। हम जब डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे तो वो कमेंट तो ऑलरेडी हाईलाइटेड होगा। तो बिल्कुल हमें बिल्कुल वो सबसे बड़ा मेथड है, इन सब चीजों को थोड़ा सा फॉलो करना है, इन बेसिक चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हमें आगे की तरह बढ़ना है, हमें अपनी सपोर्टिंग तो बरकरार रखनी है। अब हम क्या कर रहे हैं, शनाज गिल का सॉन्ग आया फ्लाई, उसको तो हम देख नहीं रहे, हम हेटर से बकवास जो उनकी बकवास है, उनकी बकवास का रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल। सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर।
अरे सलमान भाई, आपकी फेवरेट सब्सक्राइबर ने वरिंदर मैम ने आपके लिए सुपर चैट भेजी है। हाय सलमान जी, वेलकम इन लाइव। आई एम सो थैंक यू हैप्पी सो मच। टू सी यू। थैंक यू सो मच वीरेंद्र थापर जी, थैंक यू सो मच भाई। मुझे दिख नहीं रहा यार, मैं लाइव इसमें अरे चैट कैसे उस दिखेगा यार? उसमें कमेंट्स देख लो ना, उसमें कमेंट्स में क्लिक कर दो। साइड में ऑप्शन आ रहा है कोई। यार मेरे पास चैट का ऑप्शन आ रहा है, मगर वो चैट में कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा। एक मिनट वेट करो, मैं फोन लेके आऊं अंदर से अपना दूसरा, उसमें लाइव ज्वाइन करता हूँ आपका। हाँ हाँ हाँ, उसमें आ जाओ आ एक जाओ। हम्म। तो यार आज मैंने सलमान भाई को बोला था, मैंने कहा यार सलमान भाई आ जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ा टाइम हमारे साथ भी स्पेंड कर लो, आप इतना बिजी चल रहे हो। और तो सलमान भाई आ चुके हैं आज हमारे साथ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो सलमान भाई से पूछ सकते हैं। और सलमान भाई तो तुम्हें पता है स्पेशली हेटर्स के लिए बुलाया गया है मेरे को। अभी रुको, मैं लाइव ज्वाइन करता हूँ, मुझे कमेंट्स दिखेंगे फिर सारे। हाँ हाँ हाँ। सलमान भाई इस लाइव का ये फायदा है कि आप बहुत सारे लोगों से राय ले सकते हो एक साथ ही। या एग्जैक्टली। हम्म। हाँ, अब दिखे मुझे कमेंट। हाँ। अच्छा हाय ठीक सलमान जी, वेलकम इन लाइव, आई एम सो हैप्पी टू सी, लव यू लॉट। थैंक यू सो मच भाई वरिंदर थावर जी, थैंक यू सो मच। जो जो मैसेज कर रहा है उनका दिल से थैंक यू। सबसे बड़ी है। वाली बात तो देखो भाई, हेटर्स को हमें हर तरह से इग्नोर देना है। और हम्म, जिसका बड़ा फैंडम होता है ना, तो भाई चर्चे भी उसी के ज्यादा होते हैं। जैसे हम्म, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 1 लाख उसके फॉलोवर्स हैं। जैसे कि यार इस लाइव में लगा लो, ठीक है, हम्म, इस लाइव के अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि 250 के करीब लाइक्स हैं। हम्म, मगर डिसलाइक भी उतने पड़े हुए हैं, तकरीबन 3 डिसलाइक हैं। हालांकि हेटर्स की अभी थोड़ी सी गिनती कम है यहाँ पर इस लाइव सेशन में, मगर जब होती है हम्म, तो डेफिनेटली 20 30 40 लाइक डिसलाइक पड़ जाते हैं। तो वो हम्म, डिसलाइक से आप आइडिया लगा सकते हो कि जितना बड़ा फैंडम, उतने ही बड़े हेटर्स हमारे फॉलो होते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। अच्छा, हेटर्स का काम है फॉलो भी करते हैं साले, और गलत भी बोलते हैं। और हाँ अभी से कुछ टाइम से तो मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूँ कि सिडनास लवर बन के ही सिडनास के बारे में गलत बोल रहे हैं। हाँ। सन्नास लवर, जो अपने आप को कह रहा है कि हाँ जी मैं सन्नास लवर हूँ, और बेसिक चीजों पर वो कर क्या रहा है। भाई शहनाज गिल की तो यार पता नहीं किससे शादी होगी, सिद्धार्थ शुक्ला। भाई हमें शादी के मैटर पे तो सोचना ही नहीं है। ये तो हम्म, पर्सनल मैटर है ना यार, जो सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं, हमें उन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करना है। बिल्कुल। प्रोजेक्ट जानो, हाँ प्रोजेक्ट कौन से हैं भाई, बताने वाले 10 हैं, सुनने हम्म, वाले भी 10 हैं। तो ऐसा है, जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में कमेंट करो, 10 बार कमेंट करो कौन सा प्रोजेक्ट है। मगर यार ये क्या बात हुई कि इनकी शादी कब है, अब तो यार इनके बीच में कुछ ये ना हो जाए। वो मैं मानता हूँ, देखो फैंस का डर है, ठीक है, बेस्ट है, मगर इन सब चीजों को सोशल मीडिया पर ना शेयर करो। हम्म, तो ये सबसे बड़ा मेरा एक क्वेश्चन है बस। हम्म। क्वेश्चन क्या है, अच्छा। जवाब ही होगा। हाँ अच्छा सलमान भाई, यार कुछ फैंस बोल रहे हैं कि फ्लाई के सॉन्ग हमारे थोड़ा रुक गए हैं, उसके बारे में आप बता दीजिए। आप तो यूट्यूब के बहुत बड़े टेक्निकल आदमी हैं, आपको तो भाई बहुत ज्यादा नॉलेज है। हाँ यार, देखो फ्लाई का मैं अब बताऊं, जो स्टार्टिंग के 4 डेज थे, हम्म, स्टार्टिंग के 4 डेज में हमने लगातार अपना प्यार दिखाया। लगातार हम्म, हमने ये मानो कि सॉन्ग को सपोर्ट किया, जो कि 5 5 मिलियन पर डे का एवरेज लगा सकते हैं। 20 मिलियन हमारे व्यूज 4 दिन में कंप्लीट हो गए थे। सॉन्ग सुपर हिट है वो वैसे ऑलरेडी, मगर फिर हम्म, भी जो अकॉर्डिंग हमें व्यूज लेके चलने चाहिए, उस अकॉर्डिंगली व्यूज जो है वो आज के दिन बहुत स्लो है। तो सबसे बड़ी वाली बात यह है, जो हमारी एवरेज है, कम से कम जो 5 मिलियन हम फॉलो कर ग्रो कर रहे थे उसके ऊपर व्यूज, हम्म, तो कम से कम 5 मिलियन नहीं 4 मिलियन तो रहने चाहिए यार, 1 मिलियन कम हो हम्म, जाए। तो थोड़ा बिल्कुल। सा मैं ये सब कहूंगा कि जितने फैंस है वो सुन सुन के भाई थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बोर हो गए। हम्म, हाँ, तो सबसे बड़ा मेरा रिक्वेस्ट होगा भाई सभी फैंस से कि भाई बोर तो बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि बोर करने वाला सॉन्ग है नहीं। 2.5 मिनट का हम्म, सॉन्ग है। शहनाज गिल के लुक देख देख के ही हम इतना ज्यादा, हमारा टाइम ऐसे ही गुजर जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता। तो मैं तो यही सब कहूंगा। मगर सबसे बड़ी मेरी रिक्वेस्ट आपसे एक और होगी इसी के अंदर, कि सॉन्ग जब भी देखो तो कम से कम एक बार व्यू देने के बाद 1 घंटे का रेस्ट कर लो। हाँ। क्योंकि अभी ये ऐसा होता है कि हमने सॉन्ग देखा, हमने कहा यार 5 10 मिनट हो गए, अब तो बहुत टाइम गुजर गया, चलो दूसरी बार हम व्यू करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा ऑर्गेनिक व्यूज है ना, फर्स्ट टाइम वाला जो ऑर्गेनिक व्यूज होता है वो भी कट कर दी जाता है, कि हम्म, भाई इसमें कुछ घोटाला करने की कोशिश की जा रही है सॉन्ग के अंदर। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा रीजन है हमारा, कम से कम 1 1.5 घंटे का गैप रहना रहना चाहिए। हम्म, तो बस ये है भाई, फ्लाई को लेकर के सॉन्ग देखो, बस प्यार दिखाओ, बेटर सॉन्ग है यार। एक प्रोजेक्ट के लिए हम्म, इतनी ज्यादा मेहनत करनी, शहनाज गिल को हम्म, नजला, खांसी, बुखार, ये सब चीजें भी हो गई थी, ठंड लग गई थी।
तो इस वजह से भाई हार्ड वर्क को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारे हमारे फैंस ये भी कह रहे हैं कि सिद्धार्थ की ब्रोकन की सीरीज को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो भाई मुझे सपोर्ट ना करने का एक रीजन बता दो कि हाँ ये रीजन है। हाँ। अब ज्यादातर बेसिक चीजों पर ये रीजन होगा सिडनाज नहीं है, सोनिया राठी है। तो भाई देखो, हर जगह हमें सिडनाज सिडनाज तो देखने को नहीं मिलेंगे, हम्म। क्या होता है कि हम तो फैन है, हम तो देखते रहेंगे, मगर इससे और सोसाइटी के ऊपर जो है वो बहुत इफेक्ट होता है कि यार ये दोनों तो साले, इनको मुझे लगता है कि इनको काम नहीं मिलता, इससे नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ेगी। हम्म। लोग ये सोचेंगे कि इन दोनों को किसी के साथ में काम मिलता नहीं है, इस वजह से दोनों ही साथ में काम करते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है, कोई स्टार के साथ में भी काम करना बहुत जरूरी है। बीच बीच में सेडनास के प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, उनको सपोर्टिंग करते जाओ, ये सबसे बड़ा हमारा तो कहना होगा बस, और क्या कहें हम, हम्म। है ना। अच्छा सलमान भाई यार, एक बात पूछनी थी। हम्म। जैसे मैंने कुछ फ्रेंड्स को बोला है कि आप मल्टीपल आईडीज बना लीजिए बहुत सारी, जैसे हम यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, तो उससे हम्म। कुछ फायदा होता है? भाई उससे एक कंडीशन में फायदा है, उससे फायदा हमें तब होगा जब, जो मैंने अभी आपको पहले वाला स्टेप बताया था कि कम से कम आधे या 1 घंटे का हमें गैप ले लेना चाहिए। हम्म। अगर हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हाथ में फोन है, हमने एक आईडी से सॉन्ग को वॉच कर लिया, हमारे पास सेकंड आईडी भी हम चाह रहे हैं, एक आईडी से तो हमने कर लिया, व्यूज तो काउंट हो गया। अब तुरंत हमने बैक किया दूसरी आईडी खोल के और तुरंत हमने सॉन्ग को ओपन कर दिया, उससे भी वही सब होगी। जो आप लाइक करोगे, लाइक्स भी आपका कट हो जाएगा, व्यूज भी कट हो जाएगा, जो कमेंट्स करोगे वो कमेंट भी आपका ऑटोमेटिकली स्पैम हो जाएगा। हम्म। यानी कि वो सॉन्ग हमें शो नहीं करेगा, उनको शो करेगा वहां पर स्पैम बोर्ड के अंदर। तो मेरा रिक्वेस्ट यही होगा कि कम से कम कोई सी भी आईडी से सॉन्ग को देखो, 1 घंटा रेस्ट कर लो। हम्म। तो ये है सबसे बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल। टाइम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर वो जो यूट्यूब का सॉफ्टवेयर है, वरना वो पकड़ लेगा आपको कि आप एग्जैक्टली चोरी exactly. कर रहे हो। भाई असल में ना, यूट्यूब है हम्म। ना, जो हम सोच रहे हैं हमसे ज्यादा होशियार है यूट्यूब, हम्म। हमसे कई गुना ज्यादा यूट्यूब होशियार है। यूट्यूब इस चीज का पहले आइडिया लगा लेता है कि आखिरकार ये करना क्या चाह रहा है ना। इस चीज का यूट्यूब पहले आइडिया लगा देता है, यूट्यूब को पता होता है कि हमारे फोन के अंदर कितनी ईमेल आईडीज चल रही हैं। हम्म। अगर हम बैक टू बैक ओपन प्ले ओपन प्ले ओपन प्ले करते जाएंगे, तो उससे हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं, जो हमारा ऑर्गेनिक व्यूज है वो तक का कट जाएगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। अच्छा, सॉन्ग नंबर 1 ट्रेंडिंग पे क्यों नहीं आया, हाँ, ये क्वेश्चन है, ये मेरा भी है क्वेश्चन ना। है। सॉन्ग नंबर 1 ट्रेंडिंग पे यूं नहीं आया कि इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारे जो फैंस है ना, वो बैक टू बैक सॉन्ग को प्ले कर रहे हैं। हम्म। हालांकि अब ये नहीं पता कि लूप मोड पे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, बट सॉन्ग को लगातार दूसरी आईडी से या फिर बैक कर रहे हैं। सॉन्ग को पूरा सुना हमने, बैक कर दिया, 2 मिनट का रेस्ट दिया, फिर हमने सॉन्ग को प्ले कर लिया। ये सबसे बड़ा रीजन होता है सॉन्ग नंबर 1 ट्रैंक पर ना आने का। आप देख हम्म। रहे होंगे कि जो हमारी छिपकली, मैं सॉरी यार, छिपकली कहते वो, अरे क्या नाम है यार उसका, माहिरा का सॉन्ग आया था, तो उसका नंबर 2 ट्रेंडिंग पर चल रहा था, हाँ। है ना। नंबर 2 ट्रेंडिंग पर चलने का रीजन यूं है कि उसके ऑर्गेनिक जो फैंस है ना, वो तो एक एक बार सॉन्ग को देख रहे हैं, वो बार बार नहीं देख रहा है। हम्म। सॉन्ग की ब्यूटी को सुना जाता है भाई, सॉन्ग को रिपीट हम्म। मोड में नहीं देखा जाता, सॉन्ग की ब्यूटी को सुनो, देखो। तो हम हम्म। ज्यादा उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसकी ब्यूटी पर, सॉन्ग कैसा है कैसा नहीं है, तो हमारा ये सबसे बड़ा रीजन है कि हम सॉन्ग को रेस्ट भी दे पाएंगे और ऑर्गेनिक जो व्यूज है वो भी दे पाएंगे। ये है हम्म। सबसे बड़ी बात। ये मैं भी यही बोल रहा था कि अगर हमारा सॉन्ग ट्रेंडिंग पे नहीं आया, तो इसकी दो वजह हो सकती है। या तो बहुत सारे हेटर्स ने उस सॉन्ग की रिपोर्ट करी है, किसी ना किसी कंटेंट में डाल के, सेक्सुअल एक्चुअली विनीत कंटेंट भाई, में डाल आपकी बात के। काट के कह रहा हूं मैं, मेरी बात सुनो। हम्म। हेटर्स हेटर्स कितनी रिपोर्ट करें उससे कोई भी मैटर नहीं करता, अच्छा। क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक व्यूज इतने आ रहे हैं कि हेटर्स की रिपोर्ट कम पड़ रही है। अगर हमारे ऑर्गेनिक व्यूज ना आए और हेटर्स जो है वो रिपोर्ट करे जाए, तो सॉन्ग हमारा तुरंत ग्रे लिस्ट में पहुंच जाएगा। तो ये है सबसे बड़ी बात। हेटर्स कितनी, 1,000, यार 1,000 2,000 हेटर्स ने रिपोर्ट कर दी होगी, मगर फैंस कितने हैं भाई, मिलियंस में देखने वाले। तो यूट्यूब का हम्म। सर्वर इस चीज को पकड़ लेता है कि इसको जान करके ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सबसे बड़ा सलमान रीजन भाई, ये है जो मैंने बताया आपको। आपके लिए एक कमेंट आया, विनीत जी, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, यू यू आर जेंटलमैन, विनीत जी एंड सलमान जी आर टुगेदर, प्लीज डू समथिंग फॉर यूनिटी इन सिडनास फैंडम। टेडनास तो यार फैंडम। हमें अब सलमान भाई, अब हमें प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि सिडनास के जितने भी फैंस हैं उनको एक करें और अपनी ताकत को थोड़ा दिखाएं।
भाई सबसे पहले थैंक यू सो मच वरिंदर थापर जी सुपर चैट के लिए। सबसे बड़ी बात, मैं मेरा हमेशा एक रिक्वेस्ट रहता है यार, देखो जो भी है, बाय द वे मेरा एक रिक्वेस्ट ये होता है कि सिद्धार्थ के फैन है कुछ, शहनाज गिल के फैन है, दोनों के फैंडम आपस में मिलके काफी अच्छी पावर है, अगर देखा जाए तो बहुत बेस्ट पावर है। अब हम क्या करते हैं यार, देखो हमें दोनों एंगल से दिख रहा है यार, सिद्धार्थ शहनाज का साथ नहीं छोड़ेगा, शहनाज सिद्धार्थ का साथ नहीं छोड़ेगी, हम सब जानते हैं। उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी के चक्कर में फंस जाते हैं, ये कहते हैं कि यार इनकी तो अब शादी भी नहीं होगी और ये बेकार के हैं, मतलब अब कुछ नहीं होने का भाई इनका, बहुत से कहते हैं कि शहनाज ओवर हो गया। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि सभी को अपनी पावर दिखाओ। सिद्धार्थ, शहनाज, अगर ये दोनों एक साथ मिलकर सेटनाज हो जाए तो भाई साहब किसी का बाप की ताकत नहीं गिरा सकती सेटनाज को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है सारी बात। हाँ, एक्चुअली लोग ना बढ़ चुके हैं, कोई उसके पास जा रहा है, कोई उसके पास जा रहा है। अगर ये सब यूनिटी बन जाए ना, सब में सब लोग एक जैसे हो जाए तो बहुत अच्छा एग्जैक्टली होगा। भाई देखो वो चीज कभी भी नहीं बनेगी, वो चीज एक कंडीशन में बनेगी। देखो हम्म यूट्यूब पर कुछ ऐसे चैनल चल रहे हैं जो सिडनास के फैंडम का फायदा उठा रहे हैं। हम्म जितनी भी ऑडियंस सारी यहाँ पर जुड़ी हुई है जो बाद में देखेंगे, उन सबके लिए मैं मैसेज दे रहा हूँ। बहुत सारे चैनल जैसे हैं जो सिडनास के फैंडम का फायदा उठा रहे हैं, यानी कि आप सभी का फायदा उठाया जा रहा है, आपको पता ही नहीं। अब आप हम्म कहेंगे जी क्यों? ये फायदा यूं उठाया जा रहा है कि हम बेसिक चीजों पर, सिडनास की हर अपडेट्स के ऊपर फोकस करते हैं, हर अपडेट देखते हैं। तो हम अपडेट्स देखने पे तो मैटर करते हैं कि हाँ जी हमारे सामने अपडेट्स है, मगर हम ये नहीं देखते कि एक्चुअली में ये कौन से चैनल पर अपडेट्स है। हम्म आजकल तुम्हें पता ही होगा कितने सारे 20-20 हजार, 15-15 हजार सब्सक्राइबर्स वाले कूदे हुए हैं, जिनके हम्म सब्सक्राइबर फोकट के ग्रो हो रहे हैं, यानी कि हमारा फैंडम है सब्सक्राइब कर रहा है, भाई सिडनास अपडेट्स दे रहा है, हम सोच रहे हैं हम्म सिडनास अपडेट्स दे रहा है। तो भाई वो बेसिक चीजों में सिडनास अपडेट्स नहीं दे रहा, वो एक्चुअली में सारे फैंडम का फायदा उठा रहा है और अपनी इनकम को ग्रो कर रहा है। अब यार अगर इनकम ग्रो करने वाली बात आती है तो पता नहीं दिन भर की भाई कितनी न्यूज हैं यार, कितने आर्टिकल्स हैं जो बनाने को यूं ही बना सकते हैं हम आधे घंटे में, एक एक घंटे में दो दो भी अपडेट्स दे सकते हैं, मगर क्यों नहीं देते हम? बाय चांस कभी देखते हैं बहुत सारे फैंस के 3-3 4-4 घंटे का गेप आ जाता है वीडियोज में, और फैंस हमारे कमेंट करते हैं कि सर आपका तो वीडियो इतने लेट लेट आ रहा है, आप देख क्यों नहीं रहे वीडियो? भाई अपडेट जब सही मायनों में होगा तभी तो अपडेट दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम अब हम इतने बड़े बेवकूफ तो है नहीं भाई, किसी कोई सी भी अपडेट उठाई और हमने चेप दी अपडेट। क्यों? क्योंकि इतने सारे, माशाल्लाह इतने सारे फैंसों का हमारे ऊपर भरोसा बना हुआ है, तो भाई उस भरोसे को हम कैसे तोड़ेंगे यार। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इतने सारे। और आपको तो पता ही है भाई, सिगनास के फैंस तो इतने इमोशनल हैं बेचारे, उन्हें कुछ भी गलत न्यूज दो तो वो हमारी मार लेंगे उल्टा। एग्जैक्टली भाई, एक्चुअल में ना देखो जो फेक अपडेट देने वाला है ना वो आजकल ग्रो कर रहा है बहुत तेजी के साथ में, मैं सच बताऊं तो। और जो एक्यूरेटली अपडेट दे रहा है ना, रियल अपडेट दे रहा है, वो बेचारा पिस रहा है, फैंस के हाँ कमेंट्स के रिप्लाई कर रहा है, लाइव आकर सॉल्यूशन निकाल रहा है, डाउट सारे निकालने की कोशिश कर रहा है। तो जो ऑर्गेनिक अपडेट देने वाला है ना वो ये कर रहा है। और मैं बिल्कुल। यार एक बात बताऊं, मैं हालांकि नाम नहीं लूंगा देखो किसी भी चैनल का, कुछ चैनल जैसे हैं बड़े बड़े जो बिग बॉस सीजन 13 के टाइम पे सडनास सडनास कर रहे थे, हम्म मगर जैसे ही सुशांत की खबर आई या फिर कोई बिग बॉस 14 आया तो सडनास को ही भूल गए। हम्म और अगर जो अब अपडेट्स नहीं होती तो वो लोग उनकी वीडियोस के ऊपर भी कहते हैं, जैसे शहनाज गिल की फॉर एग्जांपल वीडियो आ गई, शहनाज गिल क्या खूबसूरत लग रही हैं, शहनाज गिल वहां की वादियों में एंजॉय कर रही हैं, शहनाज गिल ये कर रही हैं, वाह जी वाह। तो भाई इस चीज को फैंस को समझना चाहिए यार। अब हाँ फैंस कर रहे हैं ट्रस्ट, अरे भाई हम ट्रस्ट करते हैं क्योंकि सिडनास के अपडेट्स कम देता है, मगर जब भी देता है ना जबरदस्त देता है। तो हम्म भाई जो ऑलरेडी सिडनास के फैंडम के बीच में घुसा हुआ है उसके ऊपर तो बिलीव नहीं किया जा रहा। हम्म। तो ये है सबसे बड़ी वाली बात, देखो अरे बहुत सारी बातें ऐसी हैं। पता हाँ है हाँ बोल। सलमान भाई, ऐसा हो गया है, पहले तो ये अपना काम करते हैं और जब इनके पास काम नहीं बचता तो ये सिगनास पे आ जाते हैं। एग्जैक्टली यही हाल होता है भाई। भाई देखो ऐसा है ना, परफॉर्मेंस भी चलानी है। हाँ हमारे फैंस इतने भोले हैं कि कैसे भी करके व्यू दे जाते हैं, 10-20 हजार 30 हजार व्यूज दे जाते हैं। तो क्या हम्म। होता है कि चलो $5-10 $20 बन गए, गुजारा हो गया भाई, दूध पानी का तो खर्चा निकल गया, और क्या चाहिए, खत्म। बस। है ना? तो मस्त। ये, अब भाई देखो
क्या ही कहें, हालांकि नाम तो हम किसी का नहीं ले रहे, आपको पता ही है। बेसिक चीजों पर जब हम नाम लेंगे तो हम भाई परफॉर्मेंस के ऊपर अरे बहुत बड़ा। भाई सच्चाई है। अरे सलमान भाई तुम्हारी बातों में सच्चाई है, ये फैंस समझते हैं कि कौन अपना है कौन पराया है, सबको पता है। पर पता सबको नहीं, वो पता है बोलते हैं ना इनके हाथों में भी कुछ चुल है, ये उंगली लेके वहीं पे पहुंच जाते हैं। भाई, हमारे हाथ में एक चूल है, हम जहाँ पे सिद्धार्थ शनाज का फोटोज देखते हैं ना वहां पर पहुंच जाते हैं। अब हाँ। चाहे उस वाली फोटो के ऊपर कोई हेटर का स्टेटमेंट क्यों ना हो। हम्म। अब हेटर क्या करता है, जैसे सिद्धार्थ का गलत फायदा उठा रहा है, सिद्धार्थ की गलत अपडेट दे रहा है, सिद्धार्थ ये कर रहा है, शनाज गिल वो कर रही है, इनका फोटो चेप दिया थंबनेल में और हो गया काम। अब क्या है, हम जहां पर भी सिद्धार्थ का फोटो देखते हैं उसी पर क्लिक कर देते हैं। अरे हम्म। उसके अंदर तो नेगेटिविटी है भाई। तो सारे हम्म। फैंस बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चक्कर में। तो सबसे पहली बात, फोटो को देखने के साथ साथ नीचे का टाइटल पढ़ो, और उसके नीचे चैनल का नाम भी होता है भाई, चैनल जिसके ऊपर आप बिलीव करते हो तो वही चैनल देखो। सबसे ज्यादा बड़ा ही रिक्वेस्ट है मेरा तो भाई, और क्या ही करें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सलमान भाई, यार आपने हमें इतना टाइम दे रहे हो। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सलमान भाई ने मेरे को यूट्यूब चैनल बनाने में भी बहुत मदद करी है, और टेक्निकल चीजों में, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। और सलमान भाई हमारे यूट्यूब के किंग है, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी है मेरे दोनों चैनल बनाने में। और बहुत सारी चीजों में वो हेल्प करते हैं। मैं उन्हीं से राय लेता हूँ जब भी कोई यूट्यूब में मेरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो थैंक यू सो मच सलमान भाई। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। ओके, मिलते हैं, बाय, सी यू। ओ, भाई ये ऐड कैसे ओ, होगा? अच्छा इसे मैं कर दूंगा, इसे मैं कर दूंगा, कर दो कर अपने दो आप कर में दो। कर दूंगा। आप बैक कर देना। ओके थैंक यू सो मच भाई। बेस्ट ऑफ लक बाय विनीत बाय भाई, सलमान थैंक यू भाई। सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। लव यू सलमान भाई।